दोस्तों फिर से मैं आज क्लास 10th का लेकर आया हूँ ज्योग्राफी जो छूटी हुई थी। ठीक है, थर्ड चैप्टर है निर्माण उद्योग और इसमें से बहुत ही क्वेश्चन जो है मैट्रिक को पूछा गया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? ए बाजार, बी जनसंख्या, सी जलवायु और डी पूंजी। तो फर्स्ट के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जलवायु है, जो कि उद्योग की स्थिति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जलवायु भी कभी हो सकती है, इस उद्योग में क्या होता है, कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। सेकंड, निम्नलिखित में कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी लौह इस्पात उद्योग और डी जूट उद्योग। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी और डी जूट वस्त्र। कृषि पर आधारित नहीं हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। सीमेंट जो है खेती से नहीं होता, तो ये कृषि पर आधारित नहीं है। चार, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। ये भी तो आपको क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो चार के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग, जो छोटे पैमाना पर है। चार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पाँच है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए जेके सीमेंट उद्योग, बी टाटा और लौह इस्पात, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग और डी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। सॉरी। छठा, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ए डाबर, बी बजाज ऑटो लिमिटेड, सी सेल और डी टिस्को। तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेल। सातवां है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? ए सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और डी कोलकाता। तो सात का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। चलिए आठ है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ए 1850, बी 1852, 1854 कि 1858 में। तो आठ के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1854 में। चलिए नौवां है, पहली आधुनिक सूती मिल किस मुंबई में स्थापित की गई थी? क्योंकि ए मुंबई एक पतन है, बी यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और डी उपयुक्त में इसमें सभी। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी वहाँ पर क्या थी, मौजूद थी। 10, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, मतलब आगे है? कानपुर है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर नागपुर है। तो 10 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। चलिए 11 है, सूती वस्त्रों की राजधानी है कहाँ है? सूरत है, मुंबई है, सोलापुर है या नागपुर है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। 12, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए सूरत को, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी नोएडा को। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर को। चलिए 13, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। 14, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ए कोलकाता रिसडा, बी कोलकाता कोनाग्री, सी कोलकाता मोदिनीपुर और डी कोलकाता हावड़ा। तो 14 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता रिसडा। चलिए 15 आपका, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। चलिए 16 है, 16 है, पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है? ए खरगोश, बकरी, भेड़ या हिरन। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बकरी। चलिए 17, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नारियल
जट्टा उद्योग में अग्रणी है? ए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए 18 है, चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 19 आपको, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 19 का क्या है? सी हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए 20 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर कटोरा कहलाता है? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 21 है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग और डी चितरंजन लोको सब। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मतलब खाने वाला, तो सी में हो जाएगा चीनी उद्योग। 21 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 22 है, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योगों को माना जाता है? ए सीमेंट उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी पेट्रो रसायन उद्योग और डी उर्वरक उद्योग? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग। चलिए 23 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? ए भारतीय लौह और इस्पात कंपनी 1919 में है। ठीक है, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी और विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा और लौह इस्पात कंपनी, जो कि 1907 में स्थापित हुआ था। चलिए 24 आपको, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील और डी में है वस्त्र? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील के लिए। चलिए 25 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1854 में, 1907, 1915, 1923? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। चलिए 26 है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, लौह इस्पात के लिए या सूती वस्त्र के लिए? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह इस्पात के लिए। 27 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? ये दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, फल्गु नदी या ब्राह्मणी नदी? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। चलिए आपका 28 हो गया, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? भद्रावती, राउरकेला, सेलम या भिलाई? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रावती, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। चलिए 29 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? सेलम, भिलाई, बोकारो या दुर्गापुर? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। चलिए 30 है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस या जापान? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। 31 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। 32 राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। 33 है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई या भद्रावती? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रावती। 34 है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? टाटा, बोकारो, विशाखापट्टनम या दुर्गापुर? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। 35, निम्न में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, टाटा स्टील, एमएनसीसी और डी में है सेल? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल। 36 स्टील
ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1972, 1974, 1976, 1978। तो 36 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974। 37 भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई या रेवाड़ी। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर को। 38 एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टीन, बॉक्साइड, मैग्नीशियम, लौह अयस्क। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइड को। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जितने भी आपको दोस्त ग्रुप है या फिर जो भी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए 39 है, बॉक्साइड का उपयोग किस 39 हो गया, नहीं, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, एल्युमिनियम, सीमेंट या तांबा। तो 39 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 40 भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो 40 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। 41 है, नाल्को तथा बाल्को कंपनी का संबंध है चीनी उद्योग से, तांबा उद्योग से, एल्युमिनियम उद्योग से या पेट्रोलियम उद्योग से। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम उद्योग से। चलिए 42 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए में पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। 43 है, तांबा परागलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? मऊ, जमशेदपुर, सलेम या कपूरथला। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मऊ। 44 है, किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? गंधा कम्ल, सोडा ऐश या नाइट्रिक एसिड या डीडीटी को। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंधा कम्ल। चलिए 45, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? 4, 5, 3, 2। तो 45 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 4%। 46 है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या रानीपेट। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रानीपेट में, जो तमिलनाडु पड़ेगा। 47, सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड में। 48, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लौह अयस्क। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। 49, निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? वाराणसी, चित्तरंजन, जमशेदपुर या कपूरथला। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। 50, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? हरनौत, पटना, हाजीपुर या भागलपुर। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरनौत, जो नालंदा में पड़ता है। 51 है, तिपाहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। चलिए 52 है, विश्व के साइकिल उत्पादन देश में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? पाँचवा, चौथा, तीसरा या दूसरा। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूसरा। चलिए 53 है, मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? कानपुर, नागपुर, गुड़गांव, सोनीपत। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव। 54, टाटा की नैनो कार किस राज्य में बनकर आती है? बिहार, पंजाब, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए 55 है, बड़े आकार के जलपोतों यानी कि जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? कानपुर, बंगलुरु, चेन्नई या विशाखापत्तनम। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम। 56, वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो 56 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। 57 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु,
टाटानगर, लखनऊ या पटना। तो 57 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु। चलिए 58 है, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? बंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता। तो 58 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु। 59 निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग या कोई नहीं। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। 60 निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी। तो 60 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूचना प्रौद्योगिकी। 61 है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो 61 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। चलिए 62 है, नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो 62 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज के लिए। चलिए 63 है, इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? ए मैसूर, बी कोलकाता, सी सूरत और डी पटना। तो 63 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। 64 है, निम्नलिखित में कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 65 है, निम्नलिखित में इनमें कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण या वैश्वीकरण। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकरण। 66 है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, डी इनमें से सभी। तो 66 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि डी। चलिए 67 है, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या टाटा। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाटा। 68 है, उद्योगों से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या सभी। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी तरह के प्रदूषण इससे उद्योग से मिलती है। 69 है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट है, ठीक है। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, 69 आपको लास्ट होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद लाल बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।